राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न। शरद पूर्णिमा के दिन अधिकांश घरों में खीर बनाई जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, यानी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा इस दिन प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती है। यदि भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना सच्चे मन से करे तो माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के साथ साथ वरदान भी देती है। ये पूर्णिमा हर साल शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा के अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राधा और गोपियों के साथ रास रचाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ की दो बेटियां रहा करती थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी इस व्रत को बड़ी आस्था के साथ करती थी, लेकिन छोटी अक्सर इस व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी, जिसके कारण उसके घर में कन्या जन्म लेती और कुछ ही दिनों बाद वह मर जाती थी। ऐसा बार बार होने से वह बहुत दुखी रहने लगी। तब उसने इस पीड़ा के समाधान के लिए पंडितों की सलाह मांगी। तब पंडित ने उसे इस व्रत को आस्थापूर्वक करने को कहा। पंडित के कहे जाने के बाद वह व्रत करने लगी और उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वह भी कुछ दिनों के बाद मर गया। तब उसने उस लड़के को एक चौकी पर लेटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को आने को कहा। जब उसकी बड़ी बहन उसके घर आई तो उसने उसी चौकी पर उसे बैठने को कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी, उसके स्पर्श होते ही वह बच्चा रोने लगा। उस बच्चे के अंदर जान आ गई। ये देखकर उसकी बड़ी बहन चौंक गई और वह बहन बोली, ये तूने क्या किया? अभी अगर मैं इस पर बैठ जाती तो तेरा लाल तो मर ही जाता। ये सारी बात कहने पर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कह सुनाई। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए कहा, बहन, तेरे ही भाग और पुण्य कर्मों की वजह से ही मेरा पुत्र जीवित हो उठा है। उसके बाद से ही उस नगर में ये व्रत पूरे लगन वासी श्रद्धा के साथ करने लगे। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।